हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोगों ने सुना ही होगा कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने 15 अक्टूबर से स्कूल को रीओपन करने की बात कही है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे क्या 15 अक्टूबर से स्कूल रीओपन हो रहे हैं, और अगर होंगे तो वो किन नियम व शर्तों के हिसाब से ओपन होंगे। आइए देखते हैं क्या है पूरी न्यूज़। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो स्कूल अब रीओपन होंगे ये कोविड-19 के लॉकडाउन के बाद से अब सीधे सीधे ओपन होंगे। बीच में स्कूल हमारे बंद थे। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने मंडे को एक रिलीज़ किए गाइडलाइंस, और उन्होंने उसमें कहा है कि स्कूल को 15 अक्टूबर के बाद ग्रेडेड तरीके से यानी स्टेप बाय स्टेप तरीके से खोला जा सकता है। उन्होंने इन्फॉर्म करते हुए क्या कहा है, सबसे पहले तो देख लो। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट करके ये बात बताई है, और उन्होंने ये भी कहा है कि स्टूडेंट चाहे तो अभी भी ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं, और या फिर चाहे तो वो स्कूल भी अटेंड कर सकते हैं। और उन्होंने अपनी बात को कहते हुए बताया है कि प्रिकॉशंस लिए जाएंगे जब भी सर्व किया जाएगा मिड डे मील इन स्कूल्स। तो आपको पता ना हो तो मैं बता दूं, सरकारी स्कूलों में मिड डे मील्स दिया जाता है, तो उसमें कुछ खास प्रिकॉशंस लेने की बात कही गई है। और गाइडलाइंस को डिस्कस करते हुए एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा कि स्टूडेंट सिर्फ अपने पेरेंट्स की परमिशन के साथ ही स्कूल को अटेंड कर सकते हैं। अगर उनके पेरेंट्स परमिशन देंगे तो ही उन्हें स्कूल अटेंड करना है, और जो स्टूडेंट स्कूल नहीं जाना चाहते हैं वो अपने घर से ही ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आगे की स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं, और स्कूल उनकी अटेंडेंस में फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे। ओके, इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए इन्होंने कुछ गाइडलाइंस इशू की हैं। इन गाइडलाइंस को हम जानते हैं कि ये क्या हैं। तो एसओपीज़ फॉर स्कूल रीओपनिंग, यानी स्कूल को रीओपन करने के लिए कुछ एसओपी हैं। तो इसके लिए सबसे पहले है कि स्कूल को प्रॉपरली अरेंजमेंट करना होगा, क्लीनिंग का यानी साफ़ सुथरा माहौल बनाना होगा, डिसइंफेक्टिंग प्रोसीजर्स को अप्लाई करना होगा, ग्राउंड में, क्लास में, फर्नीचर में, स्टोरेज में, वाटर टैंक्स में, मतलब हर जगह पे स्कूल में सभी जगहों पे डिसइंफेक्शन का प्रोसेस करना पड़ेगा, साफ़ सफाई रखनी पड़ेगी, सैनिटाइज़र वगैरह का यूज़ करना पड़ेगा। और उन्होंने कहा है देयर शुड बी अ प्रॉपर एयर फ्लो इन द इंडोर एरियाज़, यानी जो अंदर के इंडोर एरियाज़ हैं वहाँ पे एयर का फ्लो होना चाहिए प्रॉपर। कोई ऐसा बहुत ज़्यादा बंद कमरा नहीं होना चाहिए, वहाँ पे हर कमरे में एयर जानी चाहिए, फ्रेश एयर जाती रहेगी, और एयर का फ्लो हर कमरे से होता रहना चाहिए। और स्कूलों को उन्होंने एडवाइस भी किया है कि एक टास्क टीम बनाओ जिसमें इमरजेंसी केयर एंड सपोर्ट हो, हाइजीन का इंस्पेक्शन करे। इन सब चीज़ों के लिए एक टास्क टीम होनी चाहिए स्कूल में जो इन सब चीज़ों को मॉनिटर करे। और एंट्री और एग्ज़िट का टाइम में भी बदलाव करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि सारे बच्चों की एक साथ छुट्टी ना करके स्टेप बाय स्टेप अगर उनको छोड़ा जाएगा तो जिससे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सके। इसके बाद उन्होंने कहा है पूरे दिन जो भी एक्टिविटीज़ होंगी स्कूल में, सभी स्टाफ मेंबर को, वर्कर को, स्टूडेंट को, सभी को अपना फेस कवर या फेस मास्क पूरे टाइम पहन के रखना होगा। इसके साथ ही उन्होंने और गाइडलाइंस में ये कहा है कि एकेडमिक कैलेंडर को पहले से ही प्लान कर लेना है, उसकी क्लासेस को, उसके ब्रेक्स को और एग्जामिनेशन को, इन सब को पहले से ही प्लानिंग कर लेना है। और ये स्कूल की ड्यूटी होगी कि वो हर एक स्टूडेंट की हेल्थ का स्टेटस अपने पास रखे, यानी स्कूल को पता होना चाहिए कि किस स्टूडेंट की हेल्थ कैसी है। और ये बहुत ही ज़रूरी है कि स्कूल के पास नज़दीकी इमरजेंसी सेंटर का या हेल्थ केयर सेंटर का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, यानी उनका नंबर होना चाहिए, या अगर कोई प्रॉब्लम होती है स्कूल में तो उन्हें हम कैसे कॉन्टैक्ट करेंगे, इस चीज़ के बारे में नज़दीकी हेल्थ केयर सेंटर का नंबर स्कूल के पास होना चाहिए। और आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा अगर कोई सिम्टम्स शो कर रहा है कोविड-19 का तो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से उसके साथ कार्रवाई की जाए, यानी उसे तुरंत आइसोलेट कर दिया जाए, दूसरे बच्चों से अलग किया जाए, और उसे तुरंत जो है ट्रीटमेंट के लिए गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए। और उन्होंने इसके साथ ही कहा है कि सभी प्रिकॉशंस जो ज़रूरी हैं वो ली जाएंगी खाना बनाने के लिए और उन्हें सर्व करने के लिए। इसके बाद उन्होंने टीचर्स के बारे में ये कहा है कि इन टर्म्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसीजर कि कम से कम 2 से 3 हफ्ते तक कोई भी असेसमेंट नहीं लिया जाएगा, यानी स्कूल खुलने के कम से कम 15 से 18 दिन तक कोई भी असेसमेंट टेस्ट वगैरह नहीं लिया जाएगा। और उन्होंने इसके साथ साथ कहा है कि ऑनलाइन एजुकेशन और आईसीटी पे भी ध्यान देना होगा सभी टीचर्स को। इसके साथ ही उन्होंने टीचर्स को ये भी सलाह दी है कि वो स्टूडेंट्स से रिगार्डिंग जो भी पूरे साल का सिलेबस है, कितना उन्हें पढ़ाना है और उन्हें कैसे पढ़ाया जाएगा, क्या उसका
प्रोसीजर रहेगा वो सब पहले से ही स्टूडेंट को बता दें। और इसके साथ ही उन्होंने स्कूल से भी कहा है कि वो टीचिंग में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में अपने काम को आगे बढ़ाते रहें। और लास्ट में उन्होंने कहा है कि टीचर से ये उम्मीद की जाती है कि वो अपने स्टूडेंट को इस पैंडेमिक के बारे में बताएं और उनके इमोशनल वेलबींग का भी ख्याल रखें। तो ये थी टोटल न्यूज़ स्कूल के रीओपनिंग के बारे में। इसमें मेन चीज़ यही है कि 15 अक्टूबर के बाद से सेंट्रल ने तो परमिशन दे दी है, अब आपकी स्टेट क्या करती है ये उसके हाथ में। अब स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहेगी तो आपका 15 अक्टूबर के बाद से स्टेप बाय स्टेप करके आपका स्कूल खुलते जाएंगे। ओके।